हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये शूट मेरा 30 दिसंबर का है। दिन है आज सोमवार। टाइम हो रहा है अभी सुबह का। सुबह का मतलब अर्ली मॉर्निंग नहीं है, लेकिन सुबह का ही टाइम है। मैं आपको टाइम दिखा दूंगी कितना टाइम हो रहा है। फ़िलहाल कर लेते हैं अपने दिन की शुरुआत अपने पहले काम के साथ। तो यहाँ ये पड़े थे गीले कपड़े, कल धुले थे, जो कि सूखे नहीं हैं पूरी तरह से, तो ये मैं फैला दूंगी बाहर। हालांकि बाहर भी धूप नहीं है, लेकिन ये है कि यहाँ से तो ठीक ही रहेंगे अच्छे से। इस तरह से खोल खोल कर फैला दूंगी। धूप ना तो हवा निकल जाएगी। जो सूखेंगे तो ठीक है, नहीं सूखेंगे तो फिर कल फैलाने पड़ेंगे। तो इसी तरह से मैं इस तरह से अपने जो है कपड़े डाल दूंगी बाहर सूखने के लिए। और इन दिनों ना बहुत बेकार मौसम हो रखा है, बारिश बारिश, धूप का नाम नहीं है। और कपड़ों की इस टाइम पे बहुत ज़्यादा दुर्गति हो जाती है। धोए तो मुश्किल, ना धोए तो मुश्किल। तो इस तरह से मैंने सारे कपड़े फैला दिए थे बाहर। और आपको दिखा देती हूँ मैं टाइम। टाइम हो रहा है अभी सुबह के 8 नहीं बजे हैं, मतलब 8 बजने में 5-7 मिनट हैं अभी। और 5-7 मिनट ही मुझे हुए होंगे उठे हुए। आज बिल्कुल भी उठने का मन नहीं था। एक तो सर्दी बहुत ज़्यादा थी, ये भी काफ़ी टाइम हुआ ड्यूटी चले गए। और बच्चे तो सुबह सुबह ही चले जाते हैं 6:30 पौने 7। तब से मैं लेकर अब तक बिस्तर में ही बैठी थी। बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं था, आलस आ रहा था। रोज़ वही झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े, बोर हो जाते हैं। ऐसा मन करता है कि 5-7 दिन के लिए या तो हम कहीं चले जाएं, या तो फिर हमारे पास कोई आ जाए, कुछ दिन का हमें रेस्ट मिल जाए। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता, हम भी कहीं नहीं जा सकते और हमारे पास तो खैर आएगा ही कौन। अपने आप ही हमें सारे काम करने हैं। तो यही सोचकर मैं बहुत देर से बिस्तर में बैठी थी, बिल्कुल भी हिलने का भी मन नहीं था। फिर मैंने 2-4 वीडियोस देखी, मोटिवेटेड वीडियो मैंने फ़ोन में चलाई, देखी। उसके बाद अपने आप को मैंने सोचा, अपने आप को कहा, काम अपना है, घर अपना है, ज़िम्मेदारी अपनी है। अब करूँगी तो भी मुझे करना है, और थोड़ी देर बाद करूँगी तब भी मैं ही करूँगी। ऐसा नहीं है कोई और आ जाएगा करने। तो अपने आप को फिर इस तरह से मोटिवेट किया 2-3 वीडियोज़ वगैरह देखने के बाद। उसके बाद अच्छे से गर्म कपड़े पहने, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी और बिस्तर से निकलने में तो और ज़्यादा सर्दी लगती है। इसलिए अच्छे से मैंने जैकेट वगैरह पहनी, सॉक्स वगैरह पहनी। और उसके बाद फिर सबसे पहले चलाए गाने, अपने हिसाब से म्यूज़िक लगाया। जैसे सुबह-सुबह में मुझे भजन पसंद है, और जैसे-जैसे टाइम होता रहता है पुराने गाने मैं चला देती हूँ। और जब तक बच्चे नहीं आते दोपहर तक, तो मेरे पुराने गाने फुल आवाज़ में चलते हैं, इतनी तेज़ आवाज़ में सारे घर में आवाज़ जाए और बाहर की आवाज़ मेरे तक बिल्कुल ना आए। इससे क्या है, काम मेरा जल्दी होता है। ये एक चार्जर का काम करता है। तो यहाँ मैंने इस तरह से अपने काम शुरू कर दिए थे, और सबसे पहले मैं वही काम करती हूँ। अगर मेरा कुछ काम करने का मन ना हो तो मैं किचन में बिल्कुल नहीं जाती। किचन के काम मुझे बहुत ज़्यादा बोरिंग लगते हैं। तो सबसे पहले वही काम मैंने शुरू कर दिए हैं जो मुझे पसंद हैं। घर को ऑर्गेनाइज़ करना अच्छा लगता है, डस्टिंग क्लीनिंग के साथ-साथ, तो वही काम मैंने अपने शुरू कर दिए थे। उधर से कपड़े वगैरह डालने के बाद टीवी ट्रॉली अच्छे से साफ़ कर दी। उसके ऊपर जो सामान रखा था वो मैंने हटा दिया, जो रखना था उसे अच्छे से अरेंज करके रख दिया। उसके बाद इस टेबल को अच्छे से क्लीन कर दिया। इसे भी अरेंज करूँगी। और जो गद्दा आप लोग देख रहे हो, ये मैंने अभी लगाया था 2 दिन पहले। और इसको ना बच्चे बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मतलब पढ़ाई करते हैं, बैठते हैं, फ़ोन देखते हैं। मैं भी अपना काम कर लेती हूँ, फ़ोन वगैरह का कुछ कुछ करना होता है। तो ये मुझे अच्छा लगा, बच्चों को भी अच्छा लगा। आप लोग बताना प्लीज़ कमेंट करके कैसा लगा। जैसे सारी चीज़ें नहीं हो पाती, किसी ना किसी चीज़ की कमी रह जाती है। जैसे मेरे घर में अभी सोफ़ा की कमी है, तो मैं इस तरह से इस कमी को मतलब सोफ़ा की जगह तो नहीं ले सकती, लेकिन फिर भी हाँ, एक बैठने का अच्छे से सिटिंग एरिया मैंने बना लिया है। तो इसको अच्छे से साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ रख दिया है कुछ सामान, जो कि मैं कल लेकर आई थी खरीद के बाज़ार से। आप लोग के साथ शेयर करूँगी क्या-क्या मैंने शॉपिंग की है। इतना नहीं लाना था, थोड़ी बहुत शॉपिंग करनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा शॉपिंग हो गई है। वो आज ही मैं इसे दिखा देती आपको, लेकिन इसलिए नहीं दिखा पाई क्योंकि मैं लाई थी साड़ियाँ, और साड़ी मेरी फिर वहीं पड़ी हैं दुकान में। उनके ऊपर फॉल पिको हो जाएगी, तो मैं आपको साड़ियाँ भी दिखा दूँगी। तो बाहर से सारी अरेंज करने के बाद, सारी डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद, मैं आ गई थी बेडरूम में। इस रूम को अच्छे से मैंने मतलब चद्दर झाड़ दी है, अच्छे से बिछा दी है। और उसके बाद यहाँ तकिया रख दूँगी और अच्छे से कंबल लगा दूँगी, तो ये रूम मेरा हो जाएगा पूरी तरह से क्लीन। बेडशीट वगैरह मैं हफ्ते में, मतलब सर्दियों में तो हफ्ते में 1 बार ही बदलती हूँ, और चल जाती है गर्म बेडशीट इतने दिन तक।
तो इस तरह से मेरा ये जो बेड है वो बन गया है। इस तरह से कंबल रख दूँगी। सर्दियों के मौसम में कंबल फ़ोल्ड करके तो नहीं रख सकते। बच्चे आएँगे तो इस तरह से इसे खोल कर और बैठ जाएँगे, और ज़्यादातर बच्चे इधर ही बैठते हैं, यहीं टीवी देखते हैं और यहीं बैठते हैं। पढ़ने के लिए भले ही दूसरे रूम में जाएँ, ज़्यादातर जो बच्चों का टाइम है वो यहीं स्पेंड होता है। तो उसके बाद मैंने यहाँ से जो साइड टेबल है उसको साफ़ किया, ड्रेसिंग टेबल की डस्टिंग कर दी है। बस हो गया है मेरा जो ये रूम अच्छे से क्लीन। तो इस तरह से एक के बाद एक सारे काम होते चले जाते हैं। बस यही है, एक बार ना लगो तो लगता है बहुत काम है, बहुत काम है, नहीं होगा, सर्दी हो रही है, आलस आता है। लेकिन अगर हम एक बार काम स्टार्ट कर देते हैं, काम वही स्टार्ट करो जो तुम्हें पसंद हो। अगर आपको पहले किचन का काम करना पसंद है तो किचन का करो। अगर आपको पहले डस्टिंग क्लीनिंग का काम पसंद है तो डस्टिंग और क्लीनिंग का काम शुरू कर सकते हो। बाकी कपड़े वगैरह धोना हो तो वो भी धो सकते हो, पसंद अपनी अपनी। तो यहाँ मैंने उस रूम को अच्छे से क्लीन कर दिया था, बाहर का भी अच्छे से हो गया था, बचा था ये रूम। छोटा सा रूम है, ये भी फटाफट से हो जाएगा। तो यहाँ से पहले मैंने जो टीवी ट्रॉली क्या कहते हैं, ट्रॉली बैग है, कल निकाला था, इसमें से मैंने कुछ निकाला था तो इसको भी मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। सर्दी हो रही थी बहुत ज़्यादा रात के टाइम, तो बिल्कुल भी मन नहीं था, इस तरह से छोड़ दिया था। तो फिलहाल इसके ऊपर टी शर्ट का कवर चढ़ाया है। इस रूम का जो गद्दे वगैरह थे वो ठीक करे हैं, कंबल फोल्ड करे हैं, और चादर को इस तरह से मैं ठीक करके और लगा दूंगी। तो ये जो बेड है ये भी मेरा बन गया है। इस रूम को भी मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया है। और ये जो बैग है, ट्रॉली बैग, इसे मैं रख दूंगी अलमारी में इस तरह से ऊपर। तो इस रूम को भी मैंने अच्छे से कर दिया है सेट। और कुछ कपड़े पड़े थे मेरे, जिस जैसे ये मेरे स्टॉल हैं, शॉल हैं, जैकेट हैं। जैसे पूजा करने के लिए अलग लेती हूँ, और डेली में तो स्टॉल से काम नहीं चलता घर में, तो वो मैं शॉल लेती हूँ, कहीं बाहर जाती हूँ तो और स्टॉल लेती हूँ। तो सारे फैले हुए पड़े थे, तो कपड़े फैले हुए होते हैं तो लगता है पूरा घर फैला पड़ा है। तो सबसे पहले मैंने ये फोल्ड करने शुरू कर दिए हैं। तो ये जो स्टॉल है इन्हें मैं फ़ोल्ड करके रख दूँगी जैकेट के साथ ही, और जो शॉल है उसे मैं निकाल लूँगी। इसे मैं नहाने के बाद, पूजा करने के बाद शॉल मैं ओढ़ती हूँ, और बिना शॉल के सर्दी नहीं जाती। आप चाहें तो कितनी भी जैकेट पहन लें, कितनी भी जर्सी पहन लें, लेकिन सर्दी जाती है शॉल से ही। तो यहाँ मैंने सारे कपड़े फ़ोल्ड कर लिए हैं। इस तरह से इन्हें अपनी जगह रख दूँगी, और इसको इस तरह से मैं बाहर टाँग दूँगी। इसे नहाने के बाद मैं ले लूँगी। तो सारे कपड़े वगैरह मेरे रख चुके हैं, और आप लोग देख सकते हो पूरा घर मेरा क्लीन हो गया है। पूरा घर ऑर्गेनाइज करके पूरी तरह से मैंने क्लीन कर दिया है। किचन को भी अच्छे से क्लीन करूँगी, अभी रहती है। ये देखिए, सुबह में बनी थी आज पनीर की भुजी, बच्चे भी इसी से खाना ले गए, और ये भी पराठे पनीर की भुजी के साथ ले गए। और उसके बाद पूरा जो किचन है मेरा फैला पड़ा है। दूध गर्म हो गया था, और उसके बाद मैंने अपने लिए चाय बनाई थी। बाकी ऐसे ही सारा काम पड़ा है किचन का। ये बर्तन वगैरह पड़े हैं थोड़े से। तो यहाँ मैं अपना काम जो है शुरू करूँगी अब किचन का, पूरा घर को अच्छे से क्लीन और अरेंज करने के बाद। तो किचन की क्लीनिंग करने से पहले लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि यहाँ होगा पानी का काम, बर्तन वगैरह धोऊंगी तो पानी नीचे गिरेगा, और पानी नीचे गिरता है, झाड़ू लगाते हैं तो फिर चिपचिपा हो जाता है, कूड़ा जम सा जाता है। इसलिए मैं यहाँ से पहले झाड़ू लगाऊंगी। यहाँ से मैं झाड़ू लगाने लगी तो फिर मैंने पूरे घर में एक बार अच्छे से झाड़ू निकाल ली। तो किचन से मैंने शुरू किया। थोड़ी सी टाइल है, ये ऊंची है, तो यहाँ ना कूड़ा फंस जाता है, तो थोड़ा सा करना पड़ता है। तो यहाँ से मैंने इस तरह से झाड़ू निकाल दी ही किचन से, और उसके बाद इस रूम से मैंने झाड़ू निकाल दी। उस रूम से भी मैं निकाल कर ले आऊँगी झाड़ू। तो इस तरह से सारे घर में एक बार झाड़ू लगाने के बाद इस तरह से मैं बैठ कर लगाऊंगी झाड़ू। बैठ कर लगाने से अच्छे से क्लीनिंग हो जाती है। आपका मन ना हो पोछा लगाने का, आपको मतलब ऐसा है कि सर्दी में मन नहीं करता पोछा लगाने, तो इस तरह से झाड़ू लगाओ तो पोछा लगाने की बिल्कुल मतलब ज़रूरत नहीं रहती है। बारीक बारीक जो रेत होती है वो भी अच्छे से आ जाती है, और जो नीचे छोटे मोटे निशान होते हैं तो इस तरह से रगड़ कर लगाने से वो निशान, वो दाग भी हट जाते हैं। तो मैं इस तरह से सारे घर में झाड़ू लगा दी, और उसके बाद मैं आ गई थी किचन में।
अच्छे से अपने हैंड वॉश किए और उसके बाद मैं अब करूँगी अपने किचन के काम। सबसे पहले करूँगी ये बास्केट खाली और बर्तन धोने हैं। बर्तन तो ज़्यादा नहीं हैं लेकिन धोने हैं, और भी बर्तन मैं डाल दूँगी तो ये बर्तन भी गीले हो जाएँगे और टोकरा पूरी तरह से भर जाएगा। तो यहाँ से मैंने इस टोकरी में ये बर्तन डाल लिए थे, उसके बाद चम्मच वगैरह जो है इन्हें भी इनकी जगह रखूँगी। और फ्रेंड्स, यहाँ मैंने बर्तन धोने के बाद अपना जो किचन है पूरी तरह से क्लीन कर दिया था। गैस स्टोव, काउंटर टॉप, बर्तन वगैरह सब। और जो पनीर भुजी बची थी, आटा वगैरह बचा था, वो छोटे बर्तन में डाल के रख दिए हैं। दूध गर्म हो गया था, साइड में रख दिया है। डब्बे वगैरह पूरी तरह से चमका दिए हैं। तो इस तरह से मेरा किचन भी अच्छी तरह से क्लीन हो गया है। ये जो बर्तन धोने का जूना साबुन, ये भी अच्छे से धो दिया, साथ साथ टैप और सिंक भी अच्छे से साफ़ कर दिया है। मेरी सिंक थोड़ी सी अलग है तो इसे साफ़ करने में थोड़ी सी दिक्कत भी होती है और टाइम भी लगता है। तो यहाँ से सिंक के साथ साथ सारे बर्तन वगैरह धोने के बाद मेरी किचन पूरी तरह से क्लीन हो गई थी। आप लोग देख सकते हो, एक एक बर्तन चुन चुन कर मैंने धो दिया है। ये डब्बा रखा है, इसमें है थोड़ा सा बचा हुआ खाना जो कि मुझे देना है गाय को। तो यहाँ से सारी क्लीनिंग करने के बाद फ़िलहाल मैं लग गई हूँ पोछा लगाने के लिए। उसके लिए मैं लेकर आ गई हूँ गर्म पानी। सिंपल गर्म पानी है, क्योंकि ठंडे पानी से पोछा लगाने की हिम्मत नहीं होती। पोछा क्या, इस टाइम पे ठंडे पानी में हाथ डालने की भी हिम्मत नहीं होती। तो इस तरह से गर्म पानी मैंने ले लिया है और बैठकर किचन से पोछा लगाना शुरू कर दिया है। रगड़ रगड़ कर सारे घर में इस तरह से मैं पोछा लगा दूंगी। आप चाहें तो वाइपर में भी पोछा डालकर लगा सकते हैं, लेकिन वाइपर में डालकर तो मेरे से साफ़ नहीं लगता। और जो मेरा वो जो मॉप है उसमें भी मतलब थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, तो बाहर जीने में मैं उसी से लगाऊंगी। बाकी मैं ज़्यादातर घर में इस तरह से ही पोछा लगाती हूँ। सर्दी हो या गर्मी, से क्या है, एक एक चीज़ अच्छे से साफ़ हो जाती है, कोना कोना अच्छे से चमक जाता है। तो यहाँ से मैंने किचन से पोछा लगाया, सारा बाहर से लगा दिया है। और अब क्या है, दोनों कमरे में से निकाल कर और सीधे मैं निकल जाऊंगी पूछे। इससे क्या है, थोड़ा सा जल्दी लग जाता है। और पूजा वाला जो एरिया है वो मैं पहले ही क्लीन कर चुकी हूँ, वो मैं पहले ही करती हूँ साफ़। तो किचन के बाद मैं आ गई थी इस बड़े रूम में पोछा लगाने के लिए। यहाँ से मैंने पोछा लगा दिया है, और जो ये टेबल वगैरह हैं इनको हटा हटा कर मैं पोछा लगाती हूँ, ताकि नीचे कुछ भी ना रहे, पूरी तरह से चमक जाए मेरा पूरा फर्श। तो इस तरह से फ्रिज के पीछे से और बेड के नीचे से ये टेबल वगैरह हटा हटा कर सारे घर को मैंने साफ कर दिया था। पूरे घर को मतलब अच्छे से पोंछ दिया था, पोछा लगा दिया था गर्म पानी से। आप लोगों ने देखा, मेरे एक के बाद एक सारे काम होते चले गए और पूरा घर मेरा अच्छे से साफ़ हो गया है। साफ़ सुथरा घर हो, कपड़े सूखे हुए हैं बाहर, और उसके बाद हम लोग चाय पिए अदरक वाली बैठकर, तो क्या कहने। यही सोचकर मैंने अपने काम शुरू किए थे, और पूरा घर अच्छे से साफ़ सुथरा करने के बाद अब चली जाऊंगी मैं नहाने के लिए। पोछा मैं तभी लगाती हूँ, तब मैं देख लेती हूँ मेरा पूरा काम ख़त्म हो चुका है, मतलब मैं पोछा लगा के सीधे चले जाती हूँ नहाने के लिए। पोछा लगाने के बाद मुझे कोई कुछ भी काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो इसीलिए मैं इस तरह से काम करती हूँ कि पोछा लगाने के बाद सीधा नहाने के लिए चली जाऊँ। कुछ और काम करने की मुझे ज़रूरत ही ना पड़े, चाहे बच्चे घर में हों चाहे ना हो। मैं इसी तरह से अपने घर के काम करती हूँ। पोछा लगाने के बाद मैं सीधे चली जाती हूँ वॉशरूम में। तो यहाँ मैंने सिंक एरिया अच्छे से क्लीन किया, उसके बाद नीचे से पोछा लगाया, और अब मैं गई नहाने। और नहाने के बाद मैंने अपने पहले लड्डू गोपाल जी को नहलाया, स्नान कराया, गुरु महाराज जी को स्नान कराया, दिया बाती किए सुबह के। और यहाँ मेरी पूजा भी हो गई है, आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको दिखा रही थी मेरा साफ़ सुथरा, पूरा घर साफ़ सुथरा हो चुका है, पूरा घर मेरा चमक रहा है। और आपको टाइम भी दिखा देती हूँ, अभी टाइम हो रहा है सुबह के, अभी 11 नहीं बजे हैं। और इस तरह से मेरा पूरा घर अच्छे से चमक उठा है। इसी बीच में सब्जी भी लेकर आई थी, क्योंकि मुझे बनाना है गाजर का हलवा। तो ये सब्जी भी मुझे धोकर अच्छे से रखनी है जहाँ मुझे रखनी है। तो फ्रेंड्स, वीडियो का मैं यहीं करूँगी एंड। आपको कैसी लगी बताना ज़रूर। पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए आते हैं तो सब्सक्राइब करना। आपसे मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।